अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटे हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसमें हमने 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हमने 2.3 एक्सरसाइज देखनी है। 2.3 एक्सरसाइज किस हवाले से अभी हम डिस्कस करते हैं। ये लॉगरिथम ही है, लॉगरिथम वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं जिसमें ये सारे इसमें एक्सरसाइज जितनी भी आएंगी लॉगरिथम के हवाले से आएंगी। इसमें कुछ आगे हम इसमें कैलकुलेशन भी करेंगे। अभी कुछ इसमें बेसिक चीज़ें बताई जा रही हैं जिसमें यहाँ पे 2.3 एक्सरसाइज जो है ये बेटे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा के हवाले से है। वो हम बताते हैं जी आपको क्या होता है, लॉगरिथम की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। दो मेथड है लॉगरिथम की वैल्यू फाइंड करने के। एक बेटे मेथड है, आपकी बुक के लास्ट पे ना टेबल दिया हुआ है, एक लॉगरिथम का टेबल है और एक एंटी लॉगरिथमिक टेबल है। एंटी लॉगरिथम टेबल जो है वो उसमें हम किसी चीज में कोई चीज मिसिंग दी हुई है, उसमें फॉर एग्जांपल एक्स दिया हुआ है, बुक के अंदर भी एक्स मौजूद है, उसकी वैल्यू अगर हमने फाइंड करनी है तो लोग हम उधर जाके एंटी लॉग करेंगे। तो एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पीछे एंटी लॉग वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे और लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम दूसरा लॉगरिथम वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा तरीका बेटे कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर के अंदर भी आप के लॉग का ऑप्शन मौजूद है। मेरे पास एक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैलकुलेटर है जिसमें यहाँ पे आप ऊपर से तीसरे नंबर पे आए तो यहाँ पे एक लॉग का बटन मौजूद है, LOG लिखा हुआ है लॉग, और एक इसके साथ LN लिखा हुआ है। ये बेटे दोनों ही लॉग के हैं, लेकिन आप ये जो LN है ये थोड़ा हाई लेवल की क्लासेस के लिए है, और ये जो LOG लॉग है ये आपके 9th क्लास में ये यूज होगा। लेकिन इसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दिए हुए हैं जो LN के हैं, और उसका भी मैं बताऊंगा आपको। LN लॉग जो दोनों होते हैं, दोनों लॉगरिथम है, दोनों ही लॉग हैं। इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ये बेटे मैं आपको बताता हूँ। जो दोनों लॉग हैं ये वाले, तो एक तो है नेचुरल लॉगरिथम और एक कॉमन लॉगरिथम है। तो अभी हम कॉमन लॉगरिथम के बारे में पढ़ते हैं, जब नेचुरल की बारी आएगी फिर हम वो भी डिस्कस करेंगे नेचुरल लॉगरिथम क्या होता है। तो बेटे कॉमन लॉगरिथम जो होता है इसकी बेस क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। एक्सरसाइज हमारी है बेटे, एक्सरसाइज है 2.3 जिसमें लॉगरिथम हमने पढ़ना है जी कॉमन लॉग। कॉमन लॉग बेटे हमने पढ़ना है जी। कॉमन लॉग कौन सा होता है? ये जो लॉग बेस 10 वाला होता है ना, ये कॉमन लॉग होता है। ठीक है, 10 बेस वाला जो लॉग होता है कॉमन लॉग होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, और एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, नेचुरल होता है एक, वो लॉगरिथम ई वाला होता है, उसकी वैल्यू भी बेटे जो है ना वो 10 ही होती है। ठीक है, उसकी वैल्यू भी 1 ही होती है लॉगरिथम के अंदर ना, उसमें नेचुरल लॉगरिथम में और कॉमन लॉगरिथम में वैल्यू 1 ही होती है। लेकिन यहाँ पे यूरल्स नंबर का वो इस्तेमाल किया जाता है। यूरल्स के बारे में आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर में बताया था। यहाँ पे ये कॉमन लॉगरिथम होता है बेटे, यहाँ पे इस तरह जैसे 10 बेस लॉगरिथम है ये 1 आता है, और अगर लॉग हम लिखे 10/10 तो ये हो जाएगा 2। अगर हम लॉग इसी तरह 1 ये 100 हो गया तो हम इसे 1000 जब करते हैं तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह बेटे आगे चलता जाएगा। 10 वाला 1 होता है, 100 वाला 2 होता है, और 1000 वाला वो 3 होता है। इस तरह आगे आगे ये लॉगरिथम की वैल्यू, ये कॉमन लॉगरिथम का थोड़ा सा कंसेप्ट था बेटा जो मैं आपको बताया। अभी हम इसमें रैंडम नंबर्स के लॉगरिथम भी देखेंगे जो हम यहाँ पे अपने बुक के अंदर डिस्कस करने हैं। बुक के अंदर मौजूद है, हमने इसको सोल्व भी करना है, और इसमें कुछ लॉ भी दिए हुए आगे जो 2.4 एक्सरसाइज सोल्व करने के लिए हम उसे इस्तेमाल करेंगे बेटे। और इसका टेबल का यूज भी हम देखते हैं कि टेबल हम कैसे इसका टेबल से वैल्यू कैसे हमने लेनी है। ठीक है, तो बेटे इनके दो पार्ट्स हैं जी। मैं एक वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, एक मैं नंबर लिखता हूँ जिसको मैं लिखता हूँ 1.3543। ये मैंने अपने पास एक नंबर लिखा है बेटे, ये किसी भी वैल्यू का लॉग नहीं है, और ये ना कोई करेक्ट आंसर हो सकता है किसी भी वैल्यू का। इसमें दो पार्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बेटे। ये इसका एक पॉइंट से पहले वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है इसका पॉइंट से जो पहले मौजूद है बेटे। ठीक है, ये वाला पार्ट, और एक पॉइंट के बाद वाला होता है हमारे पास मौजूद, दो इसके पार्ट है बेटे। ठीक है, जो पॉइंट से पहले वाला होता है इसे करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, इसे करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और इसको मैंटिसा बोलते हैं। ठीक है बेटे, ये दो पार्ट्स होते हैं, जो पॉइंट से पहले होता है इसे करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, और जो पॉइंट के बाद वाला होता है उसे मैंटिसा बोलते हैं।
और ये जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ये कैसे हमने फाइंड करना है, और मेंटिसा जो है हमने ये कैसे फाइंड करना है। ये दो अलग अलग चीजें हैं बेटे, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं जिनमें जिनकी हमने वैल्यूज फाइंड करनी है और देखना है कि ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ये कैसे आता है और मेंटिसा कैसे फाइंड होता है। चले जी हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जहां पे हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज है ये वाली, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि उसके अंदर उन्होंने क्या पूछा हुआ है हमसे कि आप बताएं जी हमें कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है किसी वैल्यू का। अभी देखते हैं जी फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, हमने इसके आंसर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं यहाँ पे, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड करेक्टरिस्टिक्स find characteristics of the following numbers। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। बेटे जी यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट वाला क्वेश्चन 5, 2, 8 और 3। यहाँ पे बेटे हमने इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो इसमें हम देखेंगे ये जो नंबर हमें दिया हुआ है इसकी बुनियाद पर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, ना तो ये कैलकुलेटर से होना है और ना ही इसका कोई टेबल मौजूद है। यहाँ पे जस्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इसकी वैल्यू का नंबर देखते हुए हमने बताना है। यहाँ पे बेटे इन नंबर्स, ये जो इनकी वैल्यू होती है ना ये डिपेंड नहीं करती कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 7 आ जाए, 2 है, 5 आ जाए, 8 है, 3 आ जाए, 3 है, 5 आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए, ये मैटर नहीं करता इस बात पे कि कैरेक्टरिस्टिक्स इस इनके वाले से क्या होगा। यहाँ पे हमने ये देखना है कि इनकी तादाद कितनी है, नंबर्स कितने हैं। सब वो पिछली एक्सरसाइज जो 2.1 के शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था, जहां पे हमने साइंटिफिक नोटेशन वाले और क्वेश्चन किए थे, कुछ पावर वाले हमने रूल्स देखे थे। ठीक है, और इसमें देखे बेटे मैंने बताया था कि जिस रकम का कहीं भी पॉइंट ना हो उसका पॉइंट लास्ट पे होता है। ठीक है, और इसका पॉइंट उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके आना, तो दरमियान में कितने नंबर है जी? 3 नंबर है, तो 3 इसका करेक्टरिस्टिक्स है बेटे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट के दरमियान में जितने नंबर आएंगे वो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। इसी तरह बेटे इसका पार्ट नंबर 2 है, वो हम देखते हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर वैल्यू दी हुई उन्होंने 9.28, यहाँ पे 59 और यहाँ पे पॉइंट दे दिया उन्होंने। अब इस पॉइंट को उठाएंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने लेके जाएंगे, तो ये इन दोनों के दरमियान में नंबर एक ही आया। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक ही नंबर दरमियान में आया, तो इसका करेक्टरिस्टिक्स बेटे 1 होगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह बेटे इसका पार्ट नंबर हम 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 के अंदर वैल्यू दी हुई उन्होंने 0.0567, ये नंबर उन्होंने दिया हुआ बेटे। इसमें हमने बताना है जी क्या करेक्टरिस्टिक्स है इसका। ले जी पॉइंट यहां से उठाए, नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट उधर ले गए, यहां से यहां तक हम पहुंचे, 2 डिजिट दरमियान में आए। लेकिन बेटे मैंने आपको ये बताया था कि जब लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट मूव करता है तो वैल्यू माइनस में आती है। तो यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हैं। अगर माइनस लगाने का आपका माइंड ना हो तो फिर आप इसके ऊपर बार लगा दें, तो इसका मतलब भी माइनस ही होता है। या आपके लॉगरिथम के जो इस चैप्टर के अंदर उन्होंने यहाँ पे बार यूज किया हुआ है, यहाँ पे ना सिंबल बार लिखा हुआ है, आप भी बार लगा सकते हैं माइनस के लिए। ठीक है बेटे, नेक्स्ट है पार्ट 4, जिसमें क्वेश्चन है हमारे पास 234.7। 234.7 यहाँ पे पॉइंट मौजूद है बेटे, इसका पॉइंट ढूंढने की हमें जरूरत नहीं, जस्ट हमने फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने आना, दरमियान में 2 पॉइंट आए इसके बेटे, ये 2 नंबर आ गए, तो 2 इसका करेक्टरिस्टिक्स है बेटे, ये इसका आंसर है। इसी तरह बेटे पार्ट नंबर 5 की तरफ हम चलते हैं। पार्ट नंबर 5 इसका जो वो क्या है, ये भी जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना बेटे, इसका पॉइंट से पहले वाला नंबर और पॉइंट के बाद वाला नंबर, ये लॉगरिथम की बात हुई है। ठीक है, लॉगरिथम के अंदर ये पार्ट आते हैं। इसमें भी आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे भी तो पॉइंट मौजूद है ना, इसका पहला इसे करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था, इसका ये वाला करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था। नहीं बेटे, जब हम लॉग लेंगे, लॉग लेने के बाद जो आंसर आएगा उसका पहला हिस्सा करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा हिस्सा मेंटिसा होता है, उसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ लॉग का एक पार्ट देख रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू है, कहते हैं इसका लॉग फाइंड करें तो इसका पहले करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर लोग करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, फिर इसका मेंटिसा फाइंड करेंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे, फिर इसका लॉग आता है।
ठीक है बेटे। तो जस्ट हम इस वैल्यू का मंटीसा फाइंड कर रहे हैं, तो सॉरी करेक्टरिस्टिक्स फाइंड कर रहे हैं। अभी हम करेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड होता है, फिर आप मेरे को बाद में बताऊंगा कि मंटीसा कैसे फाइंड होता है। उन दोनों को कंबाइन करके फिर वैल्यू हमने उसका आंसर लिखते हैं। दे जी बेटे पार्ट नंबर 4 इधर 5 पे आते हैं। पार्ट नंबर इसका 5 है जी, फर्स्ट क्वेश्चन का 0.4 इसके 0 है बेटे, 4 9 है। यहाँ पे देखें जी इसका पॉइंट इस जगह पे मौजूद है, शुरू में ही उठाएं जी इसका पॉइंट, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो लेफ्ट साइड से आता है यहाँ पे आ जाए, तो इसके दरमियान में कितने नंबर आए जी 4, ये और ये अगला 4 वाला, ये नंबर फिफ्थ हो गए। 5 इसका जी यहाँ से पीछे गया तो माइनस वाला आएगा, बार लगा दें, ये माइनस लगा दें, ये बेटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इसका पार्ट नंबर 5 हो गया इस क्वेश्चन का। पार्ट नंबर 6 देखते हैं जी, वो क्या है, उसमें है 14500 है जी। इसका पॉइंट देखिए जी कहाँ पे मौजूद है, पॉइंट कहीं भी नहीं है इसका, तो लास्ट पे पॉइंट होता है। मैंने बोला था किसी की रकम का किसी भी वैल्यू का पॉइंट कहीं नहीं होता, तो लास्ट पे इसका पॉइंट होता है। इसका पॉइंट उठा के यहाँ पे लाए, जितने नंबर दरमियान में आए 1 2 3 4 5, तो 5 इसका आंसर ये प्लस में आएगा क्योंकि हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया है। ठीक है, अगर हम लेफ्ट से राइट मूव करें तो माइनस में आता है, तो +5 प्लस लगाते नहीं, ये इसका आंसर है। ये था बेटे करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का तरीका कि किसी भी नंबर का जब जिसका हमने लॉग लेना है उसका करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। उसका करेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए बेटे ये चीजें देखी जाती है, जो पॉइंट हमने साइंटिफिक नोटेशन के अंदर देखा था कि पॉइंट कहां से उठाना है, कहां पे जाके लगाना है। ये बेटे इसका मेथड था। आगे जी कहते हैं फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ले जी बेटे यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आए हमारे पास, जिसमें हमने करेक्टरिस्टिक्स तो फाइंड करना ही करना है, साथ हमने मेंटिसा भी देखना है। और मेंटिसा फाइंड करने के दो तरीके मैंने आपको बताए हैं, उसमें एक तरीका तो कैलकुलेटर का है, और जो दूसरा तरीका है बेटे वो वाला है आपका ये टेबल में, बुक के अंदर टेबल मौजूद है, वो भी मैं आपको दोनों मेथड बताता हूँ तो दोनों तरीकों से कैसे क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। क्वेश्चन 2 है बेटे, जिसमें कहते हैं फाइंड द कॉमन लॉगरिथम, सॉरी लॉगरिथम फाइंड जी लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। फर्स्ट पार्ट है जी इसका 43, क्वेश्चन है जी पहला इसका पार्ट है 43, इसका नंबर दिया हुआ, कहते हैं जी इसका क्या फाइंड करें लॉगरिथम। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लॉगरिथम फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, दूसरे नंबर पे हम उसका मेंटिसा फाइंड करेंगे। यहाँ पे देखिए जी नंबर इसका ढूंढे पॉइंट, पॉइंट कहीं भी नहीं है तो लास्ट पे है, जिसको उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से जो आता है उधर लगा ले। तो लास्ट पॉइंट से उस पॉइंट तक कितने नंबर आए जी, एक ही नंबर है दरमियान में, तो इसका 1 जो है ना करेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका मेंटिसा फाइंड करना है। मेंटिसा फाइंड करने का जो तरीका है बेटे इसका वो ये है कि इस नंबर को अगर आपके पास कोई यहाँ पे 4 नंबर वाला आ जाए क्वेश्चन, 4 जिसके पार्ट्स हो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपने यहां से जोड़ा जो ना पहले पहले 2 नंबर लेने हैं, इस नंबर को आपने लॉगरिथम की वैल्यू यहाँ पे टेबल बना हुआ है, मैं भी आपको बुक से दिखाता हूँ, उस नंबर में जाके देखना है, और जो अगला होगा चौथा ये डिफरेंस वाला होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों नंबर आए, इनके बगैर भी करेक्टरिस्टिक फाइंड होता है, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है 43। जस्ट 43 के बाद 43 को हमने देखना है कि किस जगह पे मौजूद है टेबल के अंदर। 43 के बाद कोई नंबर नहीं है तो जीरो में हमने देखना है। मैं आपको कैमरे में इसका टेबल भी दिखाता हूँ जी। बुक आपकी, आप अपनी बुक उठाएंगे तो उस बुक के लास्ट पे बेटे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है जो लॉगरिथम का टेबल है। ठीक है, इस लॉगरिथम टेबल के साथ अगले पेज पे एक एंटी लॉग का टेबल है। अब आपने जब लॉग की वैल्यू फाइंड करनी लॉगरिथम की, तो लॉग वाले टेबल पे आना, एंटी लॉग वाला टेबल नहीं आपने देखना। ठीक है बेटे, लॉगरिथम वाले टेबल पे जब आप आएंगे तो इसके अंदर देखें कि आपके पास यहाँ पे नंबर मौजूद है, यहाँ पे लिखा हुआ 10 11 12 13, यानी कि जोड़ा शुरू किया, 10 से पीछे 9 था, 9 सिंगल नंबर है, तो सिंगल नंबर लेना ही नहीं, आपने जोड़ा ही लेना है। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे डबल नंबर लेना है, जैसे 43 है, ये डबल नंबर लिया और आगे इसके ऊपर नंबर लिखे, काउंटिंग लिखी, यहाँ पे आप देखें तो
0 1 2 3 4 और यहाँ पे ऊपर वाला जो कॉलम है ना ये 9 तक वैल्यू लिखी हुई। ये होता है इस नंबर से किस में देखना आपने। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था 43 के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 43 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 0 में हमने इसको देखना है। तो यहाँ पे देखें जी 43 किस जगह पे, यहाँ पे करके आपका 43 आएगा। ठीक है, 43 को आपने 6 वाले नंबर के इसके बिल्कुल सामने आना है जी। आपने 6 वाले लाइन में बिल्कुल सामने 43 के जब आपने आना है तो ये आ जाएगा आपका 63 और 95, 63 95। ठीक है बेटे, आपको कैमरे में अगर ठीक से बुक नजर नहीं आ रही तो मैंने तरीका आपको बता दिया, आप अपनी बुक से देख सकते हैं कि कैसे आंसर फाइंड होता है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ बेटे। मेंटिसा फाइंड करने का तरीका, यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती है स्टार्ट में, डबल नंबर है, डबल डबल नंबर लिखा होता है। इन नंबर्स के आगे ऊपर जो नंबर लिखे 9 तक, इन नंबर्स के अंदर देखना है। इस नंबर को किस में देखना है जी, 43 डबल को, ये डबल नंबर है, आगे इसके कुछ भी नहीं है तो 0। अब हम 43 को 0 में देख रहे हैं। सॉरी बेटे, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, मैंने 6 में देखा है जाके, 6 में देखना था, 43 को 0 में देखना था। आई एम रियली सॉरी। ये 43 जो है ना हमारे पास यहाँ पे, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो 0 में देखना है। सॉरी हमने बेटे 43 को 0 में देखना है, तो ये हमारे पास आता है 63 और 35, 63 63 एंड 35, ये बेटे नंबर आता है। अगर वो मैंने 6 पता नहीं क्या सोच के वो लिख दिया, अगर 6 वाला नंबर होता तो फिर हम 6 की तरफ वो नंबर लिखते। ठीक है, 6 वाली लाइन का सीधा जो इसके सामने आता है वो नंबर लिखते। और आगे अगर एक और नंबर होता जैसा कि यहाँ पे 5 है, तो फिर हम उस डिफरेंस वाले, ये डिफरेंस वाला कॉलम है, उसी के सामने बिल्कुल डिफरेंस वाली लाइन अगर 5 आता तो 5 वाली लाइन के अंदर हम देखते जितना नंबर है उतना इसके अंदर ऐड करके लिखते। ये बेटे मेंटिसा फाइंड करने का तरीका है। और इसका जो सबसे आसान हल है वो ये है कि ये जो लॉगरिथम है, लॉग 43 हमने फाइंड करना है जी। आपने LOG लॉग वाला बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर के अंदर और 43 आपने लिख के इक्वल प्रेस कर देना बेटे, आपका आंसर आ जाएगा। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है जी 1.6334, 1.633, यहाँ पे 5 और 4, यहाँ पे 3 नंबर, 2 नंबर ठीक होने जरूरी है, बाकी वाले नंबर एक आध आगे पीछे बचे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेटे इसका तरीकाकार है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हम अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं जी। इसका पार्ट 2 देखते हैं वो क्या कहता है जी हमें। वो है 579। ये जी बेटे 579 नंबर है जी हमारे पास। कहते हैं इसका लॉग फाइंड करें। यहाँ पे आपने इसको लिखना भी है बेटे लॉग 43। ठीक है, फिर इसका ये वाला आंसर आएगा। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे लॉग 579, ये हमने फाइंड करना है जी लॉग। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको जो अभी तरीका बताया है कि ये 2 नंबर आपने लेने हैं और अगला जो नंबर आएगा उसमें आपने बुक के अंदर उसको देखना है। 57 को 9 के अंदर देखना है जी। पहले तो सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक्स देखें कितना बनता है। 3 नंबर है, पॉइंट लास्ट पे उठा के यहाँ पे आएगा, 2 नंबर दरमियान में आएंगे तो 2 नंबर इसका करेक्टरिस्टिक्स बनेगा। ठीक है, 2 तो इसका करेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब मेंटिसा फाइंड करना है तो जो 57 को 9 में देखें बुक के अंदर, 57 को 9 के अंदर देखेंगे तो क्या आंसर आता है जी। आए जी बेटे टेबल पे, लॉग वाला टेबल है 59, यहाँ पे 49 तक टेबल एंड हो गया। अगले पेज पे आएंगे तो आप लोगों का यहाँ पे इस साइड पे 57 लेना है जी हमने, यहाँ पे 57 है जी। 9 वाले में नंबर में हमने देखना है जी, 9 वाला लास्ट वाला नंबर है 57, 9 वाले में तो यहाँ पे हमारे पास है 76 और 27 है, 7627, 7627 ये बेटे जी इसका आंसर है। ठीक है, यहाँ पे 2 इसका करेक्टरिस्टिक्स है जो हमने फाइंड किया, बाकी इसका नंबर जो हमने टेबल से देखा वो इसका मेंटिसा है। कैलकुलेटर से भी देखें, लॉग वाला बटन प्रेस करना है, ये पूरी वैल्यू लिखनी है जी 5 7 एंड 9, तो ये आपका 2.7626 आ गया। ये देखें, ये इसका कैलकुलेटर से भी इसका आंसर वही आया बेटे। तो आप लोग कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं इसका आंसर और बुक से भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 3 क्या है वो सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 3 बेटे ये है जी 1.982, 1.982 ये जी वैल्यू है।
इसका लॉग फाइंड करना है, लिखते हैं जी हम लॉग 1.982। यहाँ पे जिसका करेक्टरिस्टिक्स देखना है जी, ये पहले से ही ये फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे 0, क्योंकि कोई नंबर पॉइंट आगे पीछे नहीं हुआ। अब हम देखेंगे, अब आप एक वक्त के लिए भूल जाएंगे यहाँ पे पॉइंट है मौजूद है, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे भी हमने किसी में पॉइंट नहीं देखा कि पॉइंट के बाद वाले 2 नंबर लिए हों या पॉइंट से पहले 2 नंबर लिए हों, तो आप भूल जाएंगे यहाँ पे पॉइंट मौजूद है। तो ये 19 है जी, 19 है। इस 19 को आपने 8 में देखना है कैलकुलेटर में, ठीक है। 19 को 8 में देखें और 2 का डिफरेंस भी देखें। ये मैं आपको ये भी बुक से दिखा देता हूँ एक बार और फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं जी। 19 को हमने देखना है, ये 19 है, ठीक है, इसको 8 में देखना है और 2 इसका डिफरेंस वाले कॉलम के अंदर भी आपने इसको देखना है। यहाँ पे आते हैं जी 19, ये 19 है, इसको देखना है हमने 8 के अंदर। 19 वाली सीधी लाइन के अंदर आपने चलते आना है। 8 ये वाला आ गया, यहाँ पे हमारे पास 29 एंड 63, 29 एंड 67, 29 67। और इसके बाद हमने देखना है जी 2 वाला डिफरेंस। 19 को 8 में देखा और 2 डिफरेंस हमने देखना है इसमें, वो क्या है जी, 19 हमने यहाँ पे 8 पे आ गए, ये देख लिया, ये डिफरेंस वाले कॉलम है, 2 वाले डिफरेंस इसके बिल्कुल सामने आ जाना है 2 वाले डिफरेंस में, ये 4 है। अब 4 बेटे हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है, 4 इसके अंदर ऐड हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 2971, ठीक है। तो 2971 ये इसका आंसर हो जाएगा बेटे लॉग का, ठीक है। अब कैलकुलेटर से देखते हैं जी इसका आंसर क्या बनता है। लॉग 1.982, ले जी बेटे, कैलकुलेटर से भी इसका आंसर वही है 0.2971। तो सेम क्वेश्चन, ये सेम आंसर है लॉग का, कैलकुलेटर के अंदर भी और बुक के अंदर भी, जो टेबल से हमने इसको अभी सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका पार्ट नंबर 4, देखते हैं जी पार्ट नंबर 4 के अंदर क्या चीज है। उसमें दिया हुआ नंबर हमें उन्होंने 0.0876 पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, नॉन जीरो के सामने जाना है जी, 2 आएगा माइनस का, ये बार लगा दिया इसके ऊपर। अब क्या करना है जी, आपने इसका मैंटीसा देखना है, करेक्टरिस्टिक्स तो इसका आ गया, यहाँ पे पीछे 0 है, ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, आपने नॉन जीरो देखने हैं जी। 87 को 6 में देखें, जो इसका आंसर आता है वो लिख दे। मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करता हूँ, 0.0876, 0.0876, लो जी, इसका आंसर आएगा 0.0574, ये जिसका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ गया। अच्छा बेटे, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कैलकुलेटर के अंदर और बुक वाले के अंदर, जो बुक के पीछे आंसर है वो कैलकुलेटर से लिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि टेबल समझाना आप लोगों को जरूरी है, अगर आपको एग्जाम के अंदर टेबल दिया जाता है कि इससे आपने लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बेटे आपने इस टेबल से ही फाइंड करनी, जो मैंने आपको मेथड बता दिया। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद और टेबल कोई नहीं दिया जाता, आपको किसी किस्म का कोई टेबल आपके पास मौजूद नहीं है लॉग का, और क्वेश्चन आते लॉग के, आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हैं, तो आपने बेटे कैलकुलेटर से ही फिर करना है आपने सोल्व। लेकिन इसके करेक्टरिस्टिक्स का आपने ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, ठीक है। कैलकुलेटर इसका करेक्टरिस्टिक्स रॉन्ग बताता है, ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 आता है, लेकिन बनता इसका 2 है, ठीक है, माइनस का 2 बनता है, वहां पे माइनस का 1 आता है। तो बेटे ये चीज आपने ध्यान से रखनी, करेक्टरिस्टिक्स आपने खुद से लगाना है, ठीक है, और इसका जो मैंटीसा है वो आपने बुक से देख के भी लगा सकते हैं और कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं। ले जी बेटे, नेक्स्ट है जी पार्ट 5, 5 वाला पार्ट है जी, इसका लॉग सामने हम लिख लेते हैं, जिसका लॉग लिया जी हमने, ये जी 5 है हमारे पास 0.047, 0.047 लॉग लेना जी हमने इसका 0.047 का। करेक्टरिस्टिक्स क्या आएगा, यहां से यहां तक जाएंगे तो 2 आएगा, बाहर आएगा यहाँ पे 47 को 0 में देखना है टेबल के अंदर और इसका आंसर लिख देना है। मैं लॉग यहां से लेता हूं 0.047, तो इसका आएगा जी 3279, 3279, इसका देखते हैं जी क्या आंसर आता है। इसका पॉइंट उठाएं जी, यहां से यहां तक लेके आए तो ये 4 बनेगा, इसके ऊपर बार आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसका जी 35 को 4 में देखना है बुक के अंदर और इसका आंसर आपने लिख देना है जी। लॉग में लेता हूँ जी, यहाँ से
log 0.00035 एंड 4 354 ये आ जाएगा हमारे पास 4509 बेटे, ये इसका आंसर है। ठीक है, मैंने बुक का मेथड भी आपको बता दिया और कैलकुलेटर का तरीका भी आपको बता दिया कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने और कैसे उसके आंसर निकालने।